ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सांसदों का डेलीगेशन विदेशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों का नाम जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस से शशि थरूर हैं, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद हैं, बैजयंत पांडा हैं बीजेपी से ही, जेडीयू से संजय कुमार झा हैं, डीएमके से कनिमोझी हैं और एनसीपी से सुप्रिया सुले का नाम है। तो वहीं शिवसेना से श्रीकांत शिंदे का भी नाम है। अपने अपने डेलीगेशन को ये सातों लोग लीड करेंगे और एक संदेश दिया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई लगातार जारी है, उसी के संदर्भ में ये 7 सर्वदलीय डेलीगेशन इस महीने के अंत में यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित और भी कई साझेदार देशों का दौरा करेगा और वहां पर अपनी बात रखेगा। एक बात स्पष्ट किरण रिजिजू की तरफ से कही गई है, जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल यूनिटी अबव पॉलिटिक्स, यानी राजनीति से ऊपर उठकर। राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रणय, राजनीति से ऊपर उठकर यह फैसला लिया गया, इस डेलीगेशन की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए हिमांशु, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के आउटरीच हुए हैं, लेकिन इस समय में ये दिखाने की जरूरत है कि ये किसी एक दल का मामला नहीं है, ये किसी एक सेक्शन का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का नेशनल रिजॉल्व है। इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो दुनिया के कई देशों के अंदर भेजा जाएगा, साथ खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भेजा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेताओं की अगुवाई के अंदर भेजा गया है। आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उस समय तत्कालीन नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर भारत का प्रतिनिधिमंडल भेजा था। ये एक नेशनल रिजॉल्व है, एक नेशनल एक्शन प्लान है, जिस एक्शन प्लान के तहत दुनिया को यह सेंसिटाइज किया जाएगा कि भारत लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उस आतंकवाद का गुनाहगार है जो कि भारत के अंदर कई घाव देता रहा है। 40 सालों के आतंकवाद के घाव हैं भारत के पास में, और इसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को बदलने का फैसला लिया है। यह भारत की मजबूरी भी है, लेकिन भारत की मजबूती भी है। जी, और ये मजबूती यहां दिखाई भी दे रही है। राहुल, ये कहा जा सकता है कि राजनीति से इतर हटते हुए सभी इस डेलीगेशन में शामिल हैं, अलग अलग दल के लोग, और ये पूरी दुनिया में ये संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ रहा है और एकजुटता के साथ रहा है। बिल्कुल हिमांशु, और देखिए जो 7 जिन नेताओं का नाम सामने आए हैं वो उसमें से सिर्फ 2 बीजेपी से हैं, बाकी एक कांग्रेस से है, एक शिवसेना से है, एक एनसीपी से है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें जगह दी जाए। ये तमाम जो 7 लोग हैं, यानी शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, ये तमाम लोग डेलीगेशंस को लीड करेंगे। इन डेलीगेशंस में फिर सांसद होंगे, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज होंगी जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, इसके अलावा डिप्लोमेट्स होंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मैसेज दिया जाए कि जो देश है वो ना सिर्फ एक है, बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अपने जो राजनीतिक मतभेद हैं उनको भुलाकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ आ रही हैं। कांग्रेस के साथ साथ जो तमाम विपक्ष है वो पहले ही साफ कर चुका है कि वो इस लड़ाई में सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको याद होगा ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें भी तमाम पार्टियों ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। तो उसी से जोड़ते हुए आप इस कदम को देख सकते हैं। कोशिश है सरकार की तरफ से कि ये मैसेज दिया जाए कि ना सिर्फ जो पूरा राजनीतिक तंत्र है देश का वो एक है, बल्कि वो एक साथ मिलजुल कर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर भारत की आवाज को भी बुलंद करेगा। और बिल्कुल ये 7 नामों का जो चयन किया है, जब ये बोलते हैं तो इनकी बात करने की शैली की भी दुनिया मुरीद है और दुनिया सुनती भी है। अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल सांसदों का। इसमें ज़रूर कांग्रेस पार्टी अपनी जो सांसद हैं उसको नियुक्त करेंगे। हम राष्ट्रीय हित पर हम निर्णय लेते हैं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, सुरक्षा सर्वोपरि है। हालांकि सर्वदलीय बैठक की मांग प्रधानमंत्री ने नहीं स्वीकारी, विशेष सत्र की मांग नहीं स्वीकारी। दिया जा रहा है जब देश की बात आती है तब राजनीति और सियासत नहीं होती है, तब एकजुटता होती है।